नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:56 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में शुक्र का बली होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। बलवान शुक्र किसी भी प्रकार से जीवन काल में भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक प्रकार से निरस्तता की भावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार देखा जाए तो अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से, तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं का उपभोग करने के दृष्टिकोण से और इच्छित वस्तु की प्राप्ति के दृष्टिकोण से शुक्र की इस मार्गी गोचर को आप सभी मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर से गोचर करते हुए मार्गी हुए हैं। 12वां घर मूल रूप से देखा जाए तो आपके व्यय को बताता है और शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे और जब आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन वैभवशाली और समृद्धशाली बन जाएगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि शुक्र का यह मार्गी गोचर आपको समृद्धशाली बनाने के साथ साथ आपको तेजस्वी बनाएगा। जी हाँ, आप अपने तेज से हर किसी को प्रभावित करेंगे। इवन गुणवान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का आदर सत्कार करना, मान सम्मान करना इस समय उनके मध्य आपको सेंटर पॉइंट बनाएगा। हर प्रकार से समय को पॉजिटिव कहा जा सकता है और आप अच्छे कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अर्थात अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। अच्छे कार्यों से ही सुख सुविधाओं का आगमन आपके जीवन काल में होगा। शुक्र के प्रभाव से धन संपत्ति का अभाव खत्म हो जाएगा। उच्च का शुक्र वैभवशाली, धनवान और कहीं न कहीं गुणवान और बुद्धिमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने धन के साथ साथ अपने बौद्धिक क्षमता का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनसे लाभ की प्राप्ति करेंगे। कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा और धन आगमन की गति पहले के मुकाबले मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अभी तक व्यर्थ की चीज़ों में आपके द्वारा खर्च किया जा रहा था जब तक शुक्र वक्री थे तब तक, लेकिन अब सही कार्यों में आपके द्वारा खर्च किया जाएगा। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए तो खर्च करेंगे ही साथ धार्मिक कृत्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। कई प्रकार के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप इत्यादि के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग आपके द्वारा देखने को मिलेगा। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, आपके मन को आनंद की अनुभूति होगी। जी हाँ, साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन और आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन
हर प्रकार से बेहतर नज़र आ रहा है। बाकी आप अपने स्वभाव से, अपने आचरण से भी इस समय लोगों के दिल में राज करेंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपने स्वभाव, अपने आचरण से हर किसी को आप प्रसन्न कर देंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा, उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। और जो लोग लव लाइफ में हैं उन्हें भी सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति इस समय होने वाली है। सहयोग, समर्पण और खुशियों की प्राप्ति आपको होगी। इवन आपके कुछ नए मित्र भी बनेंगे, और जो भी मित्र आपके बनेंगे वे सब के सब वैभवशील और समृद्धशील होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके हृदय में दयालुता की भावना को उत्पन्न करेंगे, जिसके चलते हर किसी की मदद करने के लिए आप तैयार खड़े रहेंगे। चाहे फिर परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, अपनी हैसियत के मुताबिक सामने वाले को आपके द्वारा सहयोग दिया जाएगा, जिससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब आप अच्छे कार्यों में अपना धन खर्च करेंगे तो आपको तो पुण्य मिलेगा ही, साथ ही साथ दूसरों की सहायता के लिए जब आप अपना धन खर्च करेंगे तो उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग की प्राप्ति होगी। और जितने भी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होंगे सब के सब शुभ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा शुक्र की कृपा विदेशी कंपनियों से भी आपको लाभ दिलाएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। भविष्य में चल करके नए व्यापार से आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। इवन अगर आप पहले से ही विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं तो इस समयावधि में आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। उनके साथ रिलेशनशिप पहले के मुकाबले बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं बिजनेस को विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं शुक्र के इस गोचर काल के दौरान। इवन अगर आप घूमने फिरने के लिए कहीं जाना चाहते हैं किसी मनोरम स्थल पर, तो निश्चित तौर पर इस समयावधि में आप जा सकते हैं। आपको घूमने फिरने में आनंद की अनुभूति होगी। हालांकि राहु का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर कुछ हद तक रहेगा, जिसके चलते कुछ मामलों में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण किए आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा चीज़ें कुछ मामलों में आपकी अपोजिट हो सकती हैं। बाकी शुक्र की सकारात्मक कृपा दृष्टि आने वाले 31 मई तक आपके जीवन काल को बड़ा ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। अन्य प्लेनेट भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसलिए समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। फिर भी उपाय के रूप में क्या करना चाहिए आपको, तो नियमित रूप से गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ शुक्र के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार अगर आप 3 माला, 5 माला या फिर 7 माला जाप कर लेते हैं तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।